इस वक्त दुनिया की आबादी 7.8 अरब के करीब है। 2010 में यह आबादी 6.9 अरब थी, यानी पिछले 13 सालों में दुनिया की आबादी में 90 करोड़ लोगों का इजाफा हुआ है। अगर ये पॉपुलेशन इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो आने वाले 20 सालों में हमारी आबादी 10 अरब के करीब हो जाएगी और जमीन पर जगह और खाना इंसानों के लिए कम पड़ सकता है। लेकिन अल्लाह रिस्क देने वाला है। अगर वो इंसानों की आबादी बढ़ाएगा तो उनके लिए रिस्क भी ज्यादा कर देगा। अगर हम कुछ सौ सालों की बात करें तो आने वाले कुछ सौ सालों में जमीन की पॉपुलेशन 19 अरब के करीब हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि याजूज मजूज की तादाद इंसानों से कई गुना ज्यादा होगी, इतनी ज्यादा कि वो जमीन के हर हिस्से में फैल जाएंगे। कई लोगों का कहना है कि हजरत जुल्कुरनैन ने याजूज मजूज को खला में किसी दूसरे सियारे पर कैद किया है। सूरह अल कहफ की आयत नंबर 84 को देखें, जिसमें अल्लाह शाह फरमाता है, बेशक हमने इसे जमीन में काबू दिया और इसे हर चीज का एक सामान अता किया। पहली लाइन को देखें, बेशक हमने उसे जमीन में काबू दिया, यानी जमीन का कंट्रोल दिया। यहाँ जमीन का जिक्र किया गया है, लेकिन कुरान पाक में तो जमीनें 7 हैं। अब किस जमीन का जिक्र किया गया है इस आयत में ये नहीं बताया गया। इस आयत में जमीन के लिए अल अर्ज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि अल अर्ज का लफ्ज कायनात में मौजूद हर सियारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इस आयत का यह भी मफहूम हो सकता है कि अल्लाह ताला ने हजरत जुल्कुरनैन को हर सियारे का कंट्रोल दिया था, यहाँ पर वो आसानी से जा सकते थे। इसके बाद दूसरी लाइन में अल्लाह शाह फरमाता है कि उसे हर चीज का एक सामान अता किया, यानी हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम को हर चीज की सलाहियत या ताकत दी गई थी। या आसान अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि जिस जगह याजूज मजूज को कैद करना था वहां जाने की ताकत दी गई और उनको कैद करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत थी सब दी गई। इस आयत को आप इस मिसाल से भी समझ सकते हैं कि जिस जमीन पर हजरत जुल्कुरनैन ने याजूज मजूज को कैद किया था वो जमीन कायनात में कहीं भी हो सकती है और अल्लाह ने हजरत जुल्कुरनैन को वहां जाने की ताकत दी और साथ ही वो सारा सामान दिया जिनके जरिए याजूज माजूज को कैद किया जा सकता है। आप जरा गौर करें, अगर वो सियारा खला में कोई भी है तो आपको पता है कि हमारी कायनात बहुत बड़ी है, इसमें सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अल्लाह की मदद से हजरत जुल्कुरनैन को ऐसे रास्तों का पता था जिनसे बहुत कम वक्त में खला में किसी भी सियारे पर जाया जा सकता है। सूरह अल कहफ की आयत नंबर 85 में अल्लाह शाह फरमाता है, तो वो एक रास्ते के पीछे चला, यानी एक रास्ता था जो सीधा उस तरफ जाता था। यहाँ याजूज माजूज की कौम थी। यहाँ मैं बात करूंगा ब्लैक होल की। कई साइंसदान का कहना है कि ये खला में किसी दूसरी कायनात या खला में किसी दूसरी जगह जाने का रास्ता है। आप इस सुराग से दाखिल होकर बहुत कम वक्त में किसी दूसरे कायनात में जा सकते हैं और हो सकता है हजरत जुल्कुरनैन अल्लाह के हुक्म से इसी ब्लैक होल के जरिए दूसरी कायनात में याजूज मजूज के सियारे पर पहुंचे हों। सूरह अल कहफ की आयत नंबर 86 में अल्लाह शाह फरमाता है, यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह तक पहुंचा उसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया और इस चश्मे के पास ही एक कौम को पाया तो हमने फरमाया, ऐ जुल्कुरनैन, या तो तू इन्हें सजा दे या इनके बारे में भलाई अख्तियार करो। इस आयत को समझने से ऐसा लगता है जैसे इसमें ब्लैक होल की बात हो रही है। इस आयत के दो मफहूम हो सकते हैं। नंबर 1, जब कायनात में एक बहुत बड़ा स्टार अपनी उम्र पूरी करने के बाद फटता है तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है। इस आयत की पहली लाइन को देखें, इसमें डूबने का जिक्र किया गया है। डूबने से मुराद खत्म होना भी हो सकता है, यानी सूरज खत्म होने की जगह पर पहुंचा। अब जरा गौर करें, साइंसदानों की एक स्टडी के मुताबिक जब हमारा सूरज अपनी उम्र पूरी करके खत्म होगा तो वो ब्लैक होल नहीं बल्कि एक वाइट ड्वार्फ स्टार बनेगा, क्योंकि हमारे सूरज का साइज बहुत कम है और एक स्टार को ब्लैक होल बनने के लिए बहुत ज्यादा मास और साइज की जरूरत होती है जो हमारे सूरज के पास नहीं है। यानी हो सकता है कि इस आयत में हमारे सूरज की बात नहीं हो रही बल्कि कायनात में किसी और स्टार की बात हो रही है, क्योंकि खला में हमारे सूरज जैसे अरबों हरबों स्टार्स मौजूद हैं जिसके गिर्द भी सियारे ऑर्बिट करते हैं। हो सकता है इस आयत में जिस सूरज की बात की गई हो वो खला में कोई और सूरज हो। इसकी अगली लाइन में अल्लाह शाह फरमाता है, उसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया।
जब एक स्टार फटता है तो वो एक ब्लैक होल बन जाता है। नासा ने 10 अप्रैल 2019 को ब्लैक होल की एक तस्वीर खींची जो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे काले चश्मे में कोई चीज डूब रही है। नंबर 2, इस शायद को दोबारा से सुने। यहाँ तक कि जब सूरज डूबने की जगह पहुंचा उसे एक स्याह कीचड़ के चश्मे में डूबता पाया। जरा गौर करें, एक ब्लैक होल बिल्कुल ब्लैक होता है, उसे आप नहीं देख सकते। हालांकि वो ब्लैक होल पहले से मौजूद था। एक स्टार उसके करीब से गुजरा और उस ब्लैक होल की ग्रेविटी ने उसे अपनी तरफ खींचना शुरू किया। वो स्टार उस ब्लैक होल के अंदर डूबने के लिए उसकी तरफ जाने लगा। जब कोई ब्लैक होल किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है तो वो पहले उसके टुकड़े टुकड़े करता है और फिर वो उन टुकड़ों को अपनी तरफ खींचता है, जिससे उस स्टार के टुकड़े उस ब्लैक होल के गिर्द एक रस्सी की तरह लिपट कर उसके अंदर जाने लगते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर डूबने लगते हैं, जिसके बाद उस ब्लैक होल की शक्ल ऐसे बन जाती है जैसे एक काले चश्मे में कोई चीज डूब रही है। और ये ब्लैक होल की असल तस्वीर है जो ऐसे लग रही है जैसे एक काले चश्मे में कोई चीज डूब रही है। यानी इस आयत में बयान की गई सारी चीजें एक ब्लैक होल की तरफ इशारा कर रही हैं। इस आयत की अगली लाइन में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और इस चश्मे के पास ही एक कौम को पाया तो हमने फरमाया, ऐ ज़ुल्कुरनैन, या तो तू इन्हें सजा दे या इनके बारे में भलाई इख्तियार करो। यानी इस आयत का मफहूम भी ये हो सकता है कि हला में कोई स्टार फटकर ब्लैक होल बना और इस ब्लैक होल के पास याजूज मजूज की कौम है, जिसके जरिए वो कौम हला में किसी दूसरे सियारे पर जाती और वहां जाकर फसाद करती, और इसी ब्लैक होल के जरिए वो जमीन पर भी आते थे। अब जरा गौर करें, हमारी कायनात बहुत बड़ी है। यहाँ कायनात के एतबार से चीजें करीब तो लगती हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा दूर होती हैं, यहाँ पर जाने में हमें लाखों साल लग जाएंगे। और इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि उस चश्मे के पास ही एक कौम को पाया, यानी ब्लैक होल के पास। कायनात के साइज के हिसाब से वो कौम ब्लैक होल के करीब मौजूद है, लेकिन हो सकता है वो उस ब्लैक होल से कई लाइट ईयर दूर मौजूद हो। यहाँ जाने में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत ज़ुल्करनैन को सामान दिया, जिसके पीछे चलते हुए हजरत ज़ुल्करनैन वहां पहुंचे और वहां जाकर हजरत ज़ुल्करनैन ने याजूज मजूज को एक दीवार में कैद कर दिया। कई सालों की मेहनत के बाद साइंसदानों ने ब्लैक होल को फाइंड किया और उसकी स्टडी को दुनिया के सामने रखा। ब्लैक होल की तस्वीर ने और इसके बारे में साइंसदानों ने हमें जो कुछ बताया उसे हमारा ध्यान इस तरफ गया कि काला चश्मा जिसमें सूरज डूब रहा है वो ब्लैक होल भी हो सकता है। यानी ब्लैक होल की दरियाफ्त के बाद हम कुछ हद तक ये समझ पाए कि काला चश्मा ब्लैक होल हो सकता है। ब्लैक होल की दरियाफ्त से पहले ये समझा जाता है कि आयत नंबर 84 में जिस जमीन का जिक्र किया गया है वो हमारी जमीन है, और आयत नंबर 86 में जिस सूरज का जिक्र किया गया है वो हमारा ही सूरज है, जिसके मुताबिक हमारी जमीन पर एक काले कीचड़ का चश्मा है। जब सूरज ग्रूप होता है तो उसका अक्स उस चश्मे में दिखाई देता है, जिसके करीब याजूज मजूज की कौम आबाद थी। लेकिन ब्लैक होल की स्टडी के बाद हमें पता चला कि एक ब्लैक होल जब किसी स्टार को अपनी तरफ खींचता है तो वो ब्लैक होल अल्लाह के हुक्म से पहले उस स्टार के टुकड़े करता है, फिर वो टुकड़े उस ब्लैक होल के करीब लिपट कर उसके अंदर डूबने लगते हैं, जिसके बाद वो ऐसे दिखाई देता है जैसे एक काले कीचड़ के चश्मे में कोई चीज डूब रही है। अब याजूज मजूज की दीवार कहाँ है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान पाक में समझने वालों के लिए निशानियां रखी हैं। अगर वो काला चश्मा ब्लैक होल है तो याजूज मजूज की कौम अल्लाह के हुक्म से उस ब्लैक होल से जमीन पर आएगी, और अगर वो काला चश्मा जमीन पर है तो याजूज मजूज की कौम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर दीवार को तोड़कर बाहर आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। नीचे कमेंट में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।